मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, सब मेरे चाचा ताऊ, मेरे दोस्त मित्र, आप सबके चरणों में प्रणाम। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, 9.5 साल से लगातार हम लोग आप सबके साथ मिलकर इस समाज की सेवा में दिन रात एक करके ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने धर्म को, अपने कर्म को पूरा कर रहे थे। पार्टी ने हमें अनेक अवसरों पर अनेक मौके दिए। एक साधारण से परिवार के लड़के को शुरू में जिले का उपाध्यक्ष बना दिया, जिले का महामंत्री बना दिया, पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर मुझे किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर टिकट दे के कहा कि जाओ पानीपत ग्रामीण में सेवा करो। 5 साल लगातार पहले आपकी सेवा करता रहा। फिर पार्टी ने प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया और आज आप सबके आशीर्वाद से, स्नेह से, प्यार से पार्टी ने एक नई जिम्मेवारी आदरणीय नायब सैनी की सरकार में मुझे देकर आपके बीच में भेजा है। फिर से इतनी निष्ठा के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ आपके स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और सहयोग के साथ डटकर सेवा करेंगे और विकास के नए आयाम छुएंगे जो किसी ने सोचा नहीं, जो किसी ने समझे नहीं। ऐसे अनेक काम वो हमारे आपके संज्ञान में हैं, उनको हम लोग कैसा पूरा करें, इसके लिए दिन रात एक करके इस प्रदेश के लोगों के लिए नए कुछ ऐसे कीर्तिमान गढ़ेंगे कि लोग कहेंगे कि वाकई में इस सरकार ने कुछ ऐसा किया जो आज से पहले की सरकारें सोच भी नहीं पाई, करने की बात तो दूर रही। दोस्तों, आप सबका समय, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद अपने छोटे भाई पे, अपने बेटे पे, अपने भाई पे, दोस्त मित्र पे बस न्यूए बनाकर राखियो। कसर मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, कसर कुछ छोड़ूंगा अभी भी हरियाणा की विधानसभा में मैं कोई एक ऐसी बात नहीं कहता कि जिससे सामने वाला खड़ा होकर ये बोले कि डांडा साहब आपने यहाँ ये गलत बोला या झूठ बोला। हर बात तथ्य के आधार पर, हर बात जनता के हित के, हर बात हर समाज के, हर वर्ग के लोगों के लिए निरंतर उठाना और उठाकर उसको लागू करवाना। हरियाणा सरकार की पॉलिसियों में क्या नई चीज जुड़ सकती है, उसके लिए विचार विमर्श करना, एक एक काम जो हमारे जिम्मे लगा हमने उसको बखूबी निभाने का काम किया। दोस्तों, आप लोग जितना प्रेम करते हो, जितना आदर और सहयोग से आप लोग मेरे साथ 24 घंटे खड़े हो, इसका एहसान तो हम कभी उतार भी नहीं पाएंगे, कभी उतार नहीं पाएंगे। मगर मैं एक निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं कि कोई एक आदमी भी ढूंढे से आपको नहीं मिलेगा जो आपको कह दे कि भाई मारा भाई महिपाल डांडा इसने कहीं चोरी करी है, इसने कहीं पार्टीबाजी बनाई है, इसने कड़ी कोई गलत ऐसा काम किया है। एक भी आदमी ढूंढे से नहीं मिलेगा।
उसका कारण और उसकी वजह भी आप ही लोग हो, क्योंकि आप इतना प्रेम करके रखते हो कि मुझे दूसरी चीजें सोचने का अवसर ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। लगा के रखते हो 24 मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले मेरी जितनी भूमिका थी उससे भी आगे बढ़ के मैं काम करता रहा। जो काम हमारे पानीपत में और विशेष तौर कर इस ग्रामीण हलके में जो कोई सोच भी नहीं सका, उस काम को आपके बेटे ने करके दिखाया। आपके भाई, आपके दोस्त ने नया आयाम विकास का यहां पर छुआ। आज जिम्मेवारी बढ़ी है, आज थोड़ी ताकत आपकी मुट्ठी में है। आज से आप लोग थोड़े ताकतवर हुए हो। इस ताकत के दम पर, आपके आशीर्वाद और सहयोग के दम पर ऐसा करेंगे जैसा आप लोग मुझे सुझाव दोगे। आपका सहयोग इसलिए कह रहा हूं भाई, आपका सुझाव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मेरे बड़े छोटे दोस्त मुझे कई बार आते हैं, सुझाव देकर जाते हैं कि अगर ये कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं उन सुझावों को याद रखता हूं और याद रख के जब अवसर मिलता है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एडी से चोटी तक का जोर भी लगाता हूं। और जब थारा छोरा जोर लगावे ना, रुके गोना, कभी नहीं रुका और ना कभी रुक सकता। बस आपसे निवेदन कि भाई आप मुझे अपने हाथ, अपने सीने, अपने पैर सबके बहुत करीब रखना, दूर मत करना मुझे। और ये परिवार आपसे कुछ नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। इस परिवार ने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप हमें थोड़ी मदद कर दो। इस परिवार ने कभी ये नहीं कहा कि हम कोई छोटा मोटा कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए पैसे इकट्ठा करने लग जाओ। इस परिवार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जिसमें एक भी आदमी ये बोले कि हमारा एक शब्द भी अहंकार भरा हो, एक शब्द भी। इस परिवार ने आपके चरणों में आपका ये भाई, ये बेटा सौंप रखा है कि जो करेगा ईमानदारी से करेगा। कोई आदमी उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा कि आपके इस भाई के कारण आपकी गर्दन नीची हुई हो, आपकी नाक कटी हो। डेवलपमेंट के मामले में मैं उसी हरियाणा की विधानसभा में बैठता हूं जहां पर बाकी लोग भी बैठते हैं, मगर कोई चू इसलिए नहीं करता क्योंकि ईमानदारी में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। नहीं तो लोग इकट्ठे करने लग जाए, लिस्ट बनाने लग जाते हैं, और जो कोई लिस्ट और इकट्ठे करने में गड़बड़ करते उसकी रेल बनाने का बंदोबस्त करने में भी लग जाते हैं कि किसी टाइम तो आओगा, फंसेगा। भाइयों, यही राजनीति के मायने बदलने के लिए हम सब आपके बीच में खड़े हैं।
इस परिवार ने एक कसम खाई है कि जब तक सेवा करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, और जिस दिन मन करेगा कि नहीं करेंगे उस दिन छोड़ ही देंगे। हमने कोई इसके दम पे नहीं सब चीज कर रखी। हमने तो सिर्फ आपका सेवा करने का संकल्प लिया हुआ है, और इस सेवा रूपी संकल्प में आप सब के आशीर्वाद की ये पूरा परिवार कामना करता है। आप सब हमें, हमारे परिवार को जो आशीष दे के रखते हो, उसी आशीष को बस आप अपने हृदय से, अपने प्रेम